या फिर इसी को हम क्रिटिकल के नाम से जानते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग। अब दोस्तों ये जो लॉजिकल या फिर क्रिटिकल रीजनिंग है ना, इसके बारे में कौन कौन जानता है, जरा मेरे को बताना कि इसके बारे में कौन कौन जानता है। ये भाई साहब इतना ज्यादा चालाक है, ये इतना ज्यादा चालाक है कि रहता ये अपने घर में है लेकिन झांकता पड़ोसी के घर में है। नहीं समझे? रहता अपने घर में है, झांकता पड़ोसी के घर में है, और जब भी कभी इससे कोई मिलने आता है तो वो इसको इसके घर में पाता ही नहीं है, वो इसको हमेशा पड़ोसी के घर में पाता है, इसका अपने घर में मन ही नहीं लगता। अब इस बात को कह के मैं क्या रिलेट करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये आपके यूपीएससी सी सेट में एक ऐसा टॉपिक है, या फिर कह सकते हो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है लॉजिकल का रीजनिंग के अंदर, जो दोस्तों आपसे रीजनिंग के अंदर पूछा ही नहीं जाता। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो? हाँ जी, पढ़ोगे आप इसको रीजनिंग के अंदर, लेकिन ये पूछा कहां जाता है? ये पूछा जाता है दोस्तों कॉम्प्रहेंशन में। पूछा कहां जाता है? पूछा जाता है ये कॉम्प्रहेंशन में। अब दोस्तों रीजनिंग के बाद हम कॉम्प्रहेंशन की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि कॉम्प्रहेंशन होता क्या है और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। दोस्तों कॉम्प्रहेंशन का आलम जो है ना, वो कुछ ऐसा समझिए कि एक लंबी चौड़ी बताई गई बात। जैसे कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक इतनी छोटी सी बात को बताने में भी क्या करते हैं, 5 मिनट का समय लेते हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और जितनी बात उन्होंने कही, उनकी सारी कही गई बातों का मतलब केवल इतना सा है। कहा उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने जितना कुछ कहा, वो जितना कुछ बोले, उसका मतलब केवल इतना सा निकला। तो कॉम्प्रहेंशन भी कुछ ऐसा ही समझो कि यहाँ होगा बहुत कुछ, लेकिन वहां से जो भावार्थ आपको निकालना होगा, वहां से जो कंक्लूजन आपको निकालना होगा, वो बस इतना निकालना होगा, मटेरियल इतना दिया जाएगा। अब ये कॉम्प्रहेंशन और ये लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग जो है, इनका क्या संबंध है? तो दोस्तों बात एक्चुअली ये है कि ये है प्रेमी और ये है इनकी प्रेमिका, ऐसे समझ लो, ठीक है? ये प्रेमी है, ये इनकी प्रेमिका है, इन दोनों का अभी ब्याह नहीं हुआ है, दोनों का घर अगल बगल है, और ये भाई साहब जो है हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? अपनी प्रेमिका के घर में पाए जाते हैं। अब जब कॉम्प्रहेंशन के सिलेबस की बात आती है, तो कॉम्प्रहेंशन को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, जरा उन सारी चीजों को समझिएगा। कॉम्प्रहेंशन अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग करना है मुझे, तो इसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा, वो आपको पढ़ना होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? इसको हिंदी में जानते हैं कथन एवं निष्कर्ष। किस नाम से जानते हैं? कथन एवं निष्कर्ष। इसके नाम से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये हमसे कहना क्या चाहता है। कथन एवं निष्कर्ष। अरे यार मैंने निष्कर्ष लिख दिया क्या? कोई नहीं, निष्कर्ष ऐसे लिख लो, ठीक, निष्कर्ष। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर यह है क्या। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा दिया गया है, तो उस स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, ये हम डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड करेंगे कैसे? कि मैंने कल को कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से 5 निष्कर्ष बनाए गए, आप एक आईएएस अधिकारी बनते हो, तो आपको उन 5 में से जो मोस्ट सुटेबल निष्कर्ष होगा कि नहीं यार ये कंक्लूजन सबसे बेस्ट निकल रहा है, वो चूज करना होगा। दूसरी बात, कॉम्प्रहेंशन को अच्छा करने के लिए जो आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क। आपने देखा होगा आजकल इसका सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो कौन करता है? इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो न्यूज एंकर करते हैं। न्यूज एंकर अपने स्टूडियो में क्या करते हैं? न्यूज एंकर अपने स्टूडियो में बुला लेते हैं 6-7 लोगों को अलग अलग पार्टी से। उसके बाद वो न्यूज एंकर क्या करेगा? कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, और जो वो जैसे स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट पे बाकी जितने भी लोग आए हैं सब क्या करेंगे? आर्गुमेंट करेंगे, उसे में लड़े भिड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, कैमरा बंद करके भाग जाएंगे।
कहने का मेरा मतलब ये है, कुछ बातें हंसी मजाक की हैं, कहने का मतलब ये है कि किसी ने कोई एक बात कही, उस बात को कहने के बाद कई सारे आर्गुमेंट हुए, उन सारे आर्गुमेंट्स में से सबसे बेस्ट आर्गुमेंट कौन सा है ये जानना और ये पता लगाना, ये कौन सिखाएगा? ये हमें स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट जो है वो सिखाएगा। तीसरा जो टॉपिक है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दोस्तों, वो है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, इसको कहते हैं कथन एवं कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट के देने के बाद उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी। तो आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही। अब अभी देखो, अभी ये पूरा आप जितने भी लोग, मैंने कहा ना कि ये क्लासेस खासकर उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिगनर हैं, जिन्होंने बस शुरुआत की है, क्योंकि इतनी तसल्ली से, इतने पेशेंस के साथ कोई नहीं सिखाएगा आपको, कोई नहीं बताएगा आपको। कथन एवं कार्यवाही में बेसिकली दोस्तों क्या होता है? कथन एवं कार्यवाही में बेसिकली होता ये है कि कोई एक स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उस स्टेटमेंट को देने के बाद फर्दर उस पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा ये बताना होता है आपको। अब एक्शन क्या लिया जाएगा? तो जितने लोग उतनी बातें। कई सारे लोग आते हैं, सब अपना अपना विचार रखते हैं, सब अपना अपना मत रखते हैं, लेकिन उन सबके विचारों में कौन सी कार्यवाही एक ऐसी है जो सबसे बेस्ट है, वो हम सीखेंगे कहां से? इस टॉपिक से। चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करना है वो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। वो है आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, एजम्पशन जो है ना वो एज्यूम वर्ड से बना है। एज्यूम का मतलब क्या होता है? एज्यूम का मतलब होता है कोई बात हमने कंसीडर की हो, कोई बात हमने मानी हो। कथन एवं पूर्वधारणा जिसको कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसी को कहा जाता है कथन एवं पूर्वधारणा। कथन एवं पूर्वधारणा, ये जो टॉपिक है आपका कथन एवं पूर्वधारणा, ये टॉपिक दोस्तों क्या सिखाता है? ये कहता है कि अगर किसी ने कोई बात कह दी तो उसने क्या सोच के ये बात कही होगी, ये पता लगाना हमारा काम है। सपोज डैट अगर मैं आपको ये क्लास डिलीवर कर रहा हूं, अगर मैंने आपको ये क्लास डिलीवर करने का सोचा है तो मैंने इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया होगा, क्या सोच के आखिर मैंने ये एक वर्कशॉप स्टार्ट की कि चलो यार बच्चों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि सी सेट क्या है, सी सेट का सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैंने कुछ सोच के ये स्टार्ट किया होगा ना। इस दुनिया में क्या हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं? नहीं। क्या हम इस दुनिया में बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं? नहीं। हम जो भी काम करते हैं, भले ही आप कहो कि नहीं हमने तो बस ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही कोई कुछ नहीं करता। हर एक चीज के पीछे एक तर्क होता है, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई पूर्वधारणा होती है। हम बिना सोचे समझे कभी कोई काम करते ही नहीं है। अगर मुझे इस मेज को तोड़ना है तो मैंने कुछ सोच के ही इस मेज को तोड़ा होगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने कुछ सोचा ही होगा, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है तो मैं कुछ सोच के ही इस प्रोफेशन में आया हूं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने मुझे जब पैदा किया था तो कहा था जाओ बेटा तथास्तु, तुम मास्टर बनोगे जाके और तुम लोगों को पढ़ाओगे। नहीं, मैंने भी सोचा होगा ना यार, कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, बट मैंने इसको चूज किया ना, कुछ सोच के किया होगा ना। तो इस दुनिया में हम बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। आज की जनरेशन ऐसी है कि हम काम कर डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कहेंगे हमने सोचा ही नहीं था, बस कर दिया। ऐसा होता ही नहीं है। आप मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दो जो आपने कहा कि सर हमने बस कर दिया, सोचा ही नहीं, बस कर दिया। सोचते हैं हम, बट उतना नहीं सोचते जितना हमें सोचना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं जिसका दुष्परिणाम निकलता है, मतलब जिसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर नहीं निकलता। फिर हम लोगों से क्या कहते हैं? यार मैंने सोचा नहीं था, बिना सोचे समझे कर डाला ना। बिना सोचे समझे आपने नहीं किया, आपने सोचा था, आपने सोचा था तभी आपने ये काम किया है, लेकिन आपने केवल उतना सोचा था जिससे इसके शुभ संकेत मिल रहे थे। आपने वो सोचा ही नहीं कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज के तौर पे हम बोलते हैं कि मैंने तो सोचा ही नहीं, बस मैंने कर डाला। तो ऐसा नहीं है।
इस दुनिया में जो भी काम हम और आप करते हैं कुछ ना कुछ सोच के करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 4 बेसिक चीजें बताई हैं, एक 5वां टॉपिक आप यहाँ पे और लिखिए। 5वां टॉपिक जिसको हम लिखते हैं कॉज एंड इफेक्ट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं दोस्तों कारण एवं प्रभाव। जिंदगी में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और जब वो चीज हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ये भी पता होना बहुत जरूरी है। आप आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की क्लासेस कर रहे हो। इन यूपीएससी की क्लासेस करने का यार कोई ना कोई कारण तो होगा ना। क्यों? एस्पिरेंट भाई, ट्रू लाइफ, तनु, जितने भी लोग मेरे साथ लाइव हैं, आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो यूं ही तो नहीं कर रहे हो कि नहीं सर बस ऐसे ही कर रहे हैं मौज मस्ती के लिए। मौज मस्ती के लिए तो नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई तो कारण होगा ना। भले आपका जो कारण है वो नौकरी पाना ना हो, भले ही आप केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति ही कम से कम कारण तो है। आपने कहा हाँ सर कारण तो है। अब अगर आप आज आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस की इस तैयारी को करने का कारण तो आपके पास है, तो आपको इसका इम्पैक्ट भी पता है कि आगे चल के इसका प्रभाव क्या होगा। आगे चल के प्रभाव होगा, आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, आप एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट बनेंगे। ना सिविल सर्विसेज में गए तो किसी ना किसी सेक्टर में जाएंगे, और जहां जाएंगे वहां आप बेहतर करेंगे। तो कोई अगर कृत्य हो रहा है तो उसका कारण क्या है, किस कारण से हुआ है, और वो जो कृत्य हो रहा है उसके होने से प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सिखाता है हमें ये टॉपिक। जितने भी इस दुनिया में तैयारी करने वाले लोग हैं, तैयारी करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी करते हो या रेलवे की तैयारी करते हो, मेरा ये मानना है, जैसे विकास द्विवेदी सर ने एक बार कहा था ना कि हर एक बच्चे को एक बार एटलीस्ट यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। सब अपने अपने फील्ड में अलग अलग जगह सेट हो रहे हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हर बच्चा लाइफ में एक बार यूपीएससी की तैयारी करे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये 5 टॉपिक जरूर पढ़ने चाहिए। ये हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं, ये हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। और आपका जो एग्जामिनर है, आपके एग्जामिनर ने इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। ये टॉपिक मिलकर क्या बनाते हैं, ये टॉपिक मिलकर आपका कॉम्प्रहेंशन का पार्ट बनाते हैं। ये है किसका पार्ट? ये है लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट। लेकिन ये आता कहाँ है? ये कॉम्प्रहेंशन के अंदर आता है। ये आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं यार। क्योंकि हम जब इंसान, हम देखो इंसान है, बचपन से क्या हुआ, जवानी आई, पढ़ते लिखते बीत गई, खेलते कूदते बीत गई, कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आराम से स्वतंत्र रहते थे, खर्चा हमारा पापा चलाते थे। जब भी पैसा नहीं होता था पापा पैसा लाओ, पापा कहाँ से ला रहे हैं नहीं फर्क पड़ता, पापा पैसा देंगे, सब कुछ सही था। अब हम क्या हुए? जिम्मेदार हुए। अब हम जिम्मेदार होके आगे खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे, नौकरी करेंगे, शादी ब्याह होगा, हमारे बच्चे पैदा होंगे, हम भी माता पिता बनेंगे, और कल को हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी। जब ये जिम्मेदारियां आएंगी तो जब हम कल को समाज में निकलेंगे ना, तो समाज में दोस्तों बहुत सारे कथन होंगे, उन कथनों का हमें निष्कर्ष निकालना होगा। और अगर हमने निष्कर्ष जिंदगी में सही निकालना सीख लिया तो कभी हमारा कोई फैसला गलत नहीं होगा। कल को बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां लोग तर्क करेंगे, जहां लोग कुतर्क करेंगे, तो उन तर्क कुतर्क में कौन सा तर्क सही है, कौन सा तर्क गलत है, इसका आभास होना और ये बात पता होना, ये मेरे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को डेफिनेटली ऐसा होगा कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होंगी, मेरी लाइफ में भी होंगी, कि अब ये हो तो गया है, अब इसके बाद अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए, वो कदम बेस्ट कौन सा होगा, सुटेबल कदम कौन सा है, ये हमें पता होना चाहिए। मैंने अपने 4 दोस्तों से बुलाया, 4 दोस्तों से सलाह ली, उन चारों ने सलाह दी कि बेटा तुम आगे ये कार्यवाही करो। लेकिन उन 4 में से किसकी कार्यवाही सबसे बेहतर है, ये हमें तभी पता होगा जब हमें इसका नॉलेज होगा। इसी तरीके से दोस्तों, किसी ने अगर कोई बात कही है तो बिना सोचे समझे आप उसको जज कर लेते हो, बिना सोचे समझे। आप आज की डेट में क्या हुआ है, रिश्तों में खलल आने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस चैट भरी जिंदगी में फीलिंग्स आप समझ नहीं पाते, भावनाएं आप समझ नहीं पाते कि सामने वाला कह रहा है तो वो किस सेंस में कह रहा है, और अपने तरफ से आप सारी चीजें एज्यूम करके रिलेशंस को खराब कर लेते हो। चाचा भतीजे भाई भाई
क्या हो रहा है कि मैंने कोई बात कही तो सामने वाला 2 पल सुकून से बैठ के ये नहीं सोच पा रहा है कि मैंने क्या सोच के ये कहा होगा। मैंने आपसे क्या कहा, आज के हालात ये हो गए हैं कि मैं अगर अपने छोटे भाई से कहता हूं कि रात में 8 बजे उस गली में मत जाया करो, तो मेरा छोटा भाई ये नहीं सोच रहा है कि भैया क्या सोच के ये बात कह रहे हैं कि उस गली में रात में 8 बजे के बाद ना जाया करो। उसके दिमाग में क्या आता है कि अपना तो जहां देखो वहां चल देते हैं और हमको जो है यहां वहां जाने से रोकते हैं। तो जिंदगी में इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी ने अगर कोई बात कही है तो उसने क्या सोचकर वो बात कही होगी, उस बात को कहने के पीछे की उसकी वजह क्या रही होगी, इसका आभास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, कॉज एंड इफेक्ट की तो बात मैं कह ही चुका हूं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये 5 चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, जिनका हम इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं, जिनका हम इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। और इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कभी सही करते हैं, कभी गलत करते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये सारी चीजें सुकून से सीख ली, जान ली, तो ये आपको सिखाती हैं। ये क्या करती हैं? ये आपको सिखाती हैं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो निर्णय क्या क्या सोच कर लेना चाहिए, सब कुछ सिखाती हैं ये। इसीलिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपके एग्जामिनर ने इतना प्यारा सिलेबस आपका डिजाइन किया है कि वो कुछ भी बेफालतू का आपको पढ़ाना ही नहीं चाहता। वो कुछ भी बेफालतू का आपको नहीं पढ़ाना चाहता। वो आपको जो पढ़ा रहा है वो आपके आगे डेली बेसिस की लाइफ में बहुत ज्यादा कामगर होने वाला है, बहुत ज्यादा कामगर होने वाला है। इसीलिए उसने नाम रखा है एप्टीट्यूड टेस्ट का। एप्टीट्यूड टेस्ट में उसने जितनी चीजें रखी हैं वो केवल आपके एग्जाम तक सीमित नहीं रहने वाली हैं, वो सारी की सारी चीजें एग्जाम के बाद भी ताउम्र आप इस्तेमाल करते रहोगे। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली अपने पूरे सिलेबस की।